कुर्सी वाला लव। अरविंद केजरीवाल का कुर्सी वाला लव अब जग जाहिर हो चुका है। एक तरफ उनकी जिद हावी है तो दूसरी तरफ दिल्ली की जनता बिगड़े हालातों से दो चार हो रही है। शिकायत करे भी तो किससे? पूरी सरकार तो जेल में है। सिस्टम में सियासी शोर जारी है कि आखिर कब तक केजरीवाल कुर्सी पकड़े बैठे रहेंगे और जनता को लाभ देने के लिए लाई गई योजनाएं उनके दफ्तर में धूल फाकती रहेंगी। 1968 में एक फिल्म आई थी जिसमें एक गाना था कि पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। लेकिन आज की सियासत की हकीकत तो ये है कि पर्दा आरोपों के झोंकों से उड़ रहा है, भेद खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी मानने को तैयार नहीं। हालात कुछ ऐसे हैं कि पूरा घर तरह तरह के आरोपों से भरा है, लेकिन बाहर नेम प्लेट लगी है कट्टर ईमानदार की। अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ की बैरक नंबर 2 में बंद है। वो ट्रायल पर हैं, साथ ही सीएम भी हैं। उनके पास जेल में टीवी की भी व्यवस्था है। ऐसे में मुमकिन है कि उन्हें वो तस्वीरें भी दिख रही हों, जो तस्वीरें आज टीवी की दुनिया में चल रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी के स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों को किताबें नहीं मिलने के मुद्दे पर अब सरकार को लताड़ लगाई। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो दर्शाता है कि उन्होंने राजनीतिक हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार की सत्ता के समायोजन में रुचि है। दिल्ली सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि इस मामले में केजरीवाल से मंजूरी की आवश्यकता है, जिसके बाद अदालत ने ये तल्ख टिप्पणी की। मतलब कोर्ट का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को कुर्सी पसंद है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके पास सीएम पद छोड़ने वाला कलेजा नहीं है। यहाँ कलेजा शब्द इम्पोर्टेंट है क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद ये बात कहते थे कि सीएम पद छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए और वो किसी भी पद को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। डिजिटल दौर में नेताओं के पुराने बयान उन्हें काफी परेशान करते हैं। नेता सिर्फ अपनी बातों को लेकर यू टर्न नहीं लेते, बल्कि बैक गियर ही डाल लेते हैं। आज अरविंद केजरीवाल पर शराब सबसे भारी पड़ी है। वो दिल्ली में नई शराब नीति लाकर क्रांति करना चाहते थे, लेकिन क्रांति उनके साथ हो गई। जहां देश में पहली दफा कोई सिटिंग सीएम जेल में है, हालांकि वो जेल में रहकर भी सिटिंग सीएम ही बने हुए हैं। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे खबर भी दिख जाएगी और लोगों के बीच जागरूकता भी आ जाएगी। लेकिन 2 राज्यों में सरकार लिए चल रही आम आदमी पार्टी के लिए तो शराब पर नीति ही उसके सियासी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो गई। इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली में शराब पर नई नीति बनी। दिल्ली वासियों को बाय 1 गेट 2 वाले ऑफर्स के साथ शराब बेची गई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि इसमें एलजी की एंट्री होती है। एलजी के बाद सीबीआई आती है, सीबीआई के बाद ईडी आती है और फिर आप में जेल चले हम वाला प्रोसेस शुरू होता है। पहले आप सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होते हैं, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और आखिर में पीक पर बैठे नेता खुद सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं। लगता है कि गिरफ्तारी का सीजन खत्म हो गया। तब तक एक और खबर आती है। सीजन 2 शुरू होता है। खबर आती है कि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। 24 घंटे नहीं गुजरते और आतिशी
दो और नाम आगे बढ़ा देती है, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक। मतलब मामला चल रहा है, एक के बाद एक चेहरा सामने आ रहा है। बस हकीकत से चंद कदम दूर खड़ा केस अब दिल्ली की जनता के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जिन लोगों को वोट देकर सरकार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो पूरी सरकार जेल बेल के खेल में सिमट गई है। पूरी सरकार जेल में है। जनता की लाभकारी योजनाओं का ड्राफ्ट सीएम दफ्तर में धूल फांक रहा है। कोर्ट समझा रहा है, केजरीवाल जिद लिए बैठे हैं, जनता उम्मीद लिए बैठी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था उस अवस्था में है जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।